हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा 25 अगस्त को आसाम राज्य के मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर उनके ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। यहाँ पर कुछ पोस्टर शेयर किए गए जिसमें बताया गया कि बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राथमिक क्लासेस की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये सारी जानकारी दी गई। यहाँ पर 25 अगस्त को यानी कि असम राज्य में 25 अगस्त को 100 नंबर की कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे और इन्हीं डिसीजन में एक डिसीजन ये भी था आपके टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे, ये जो पूरा बैनर है ये अभी भी मुख्यमंत्री यानी कि जो आसाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनके ट्विटर हैंडल पर ये सारे जो पोस्टर हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। और इस पोस्टर्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करें तो क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते होंगे डीएलएड, बीएड और बीएलएड ये तीनों ही कोर्स के स्टूडेंट्स प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो असम राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके अब जानकारी दी है। बाद में उन्होंने ट्वीट किया उसी दिन 25 अगस्त को ही बाद में ट्वीट किया कि यहाँ पर केवल डीएलएड के अभ्यर्थी ही प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल रहेंगे, बीएड के अभ्यर्थी केवल अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब ऐसी अपडेट यहाँ पर प्राप्त हो रही। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते होंगे बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ पर। ये कैबिनेट मीटिंग में आपको बताइए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। किसी भी राज्य की कैबिनेट मीटिंग होती है तो इसमें एक ये भी डिसीजन लिया गया था, यह स्ट्रीमलिंग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आप देख सकते होंगे सिलेक्शन ऑफ टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल, ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए ये यहाँ पर डिसीजन लिया गया था जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर बीएड आपने किया हो चाहे डीएलएड किया हो या फिर बीएलएड किया हो, इन टीचर एजुकेशन में जो भी कोर्स किया टीचर एजुकेशन में उस कोर्स के 5% मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक है, और 5% मार्क्स इंटरमीडिएट के और 10% मार्क्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के और 80% मार्क्स जो है वो टीटी या फिर सीटेट एग्जाम के जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्टर जारी किया गया सीएम के ट्विटर हैंडल से उसमें तो बीएड को इंक्लूड किया गया और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए, उन्होंने वहाँ पर बीएड को शामिल किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब आपको देखने के लिए मिला, जब उसी दिन 25 अगस्त को ही बाद में असम राज्य की शिक्षा मंत्री जो कि आप देख सकते होंगे रनोज पेगू जी हैं, इन्होंने वहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी कि असम कैबिनेट हैज़ चेंज्ड द एलपी यानी कि लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। जो असम कैबिनेट है वो लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो टीचर एजुकेशन पॉलिसी है रिक्रूटमेंट की, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। दी वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी, यहाँ पर बताया गया कि जो मेरिट लिस्ट है वेटेज के लिए वो उसे तैयार किया जाएगा जिसमें हायर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट के 5% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 10% मार्क्स और डीएलएड के 5% मार्क्स। अब यहाँ पर केवल डीएलएड को ही इंक्लूड किया गया यानी कि डीएलएड के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। ये जो ट्वीट है ये असम राज्य के शिक्षा मंत्री जी का। अब शिक्षा मंत्री जी और सीएम योगी, सॉरी दोस्तों, वहाँ के जो सीएम हैं उनके बीच क्या गुफ्तगू चल रही है, क्या मैटर चल रहा है, ये तो फिलहाल उन्हीं लोगों को पता होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। यहाँ से बीएड को रिमूव किया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स 1977 द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी जानकारी दी जा रही है और इसी में ये भी बताया जा रहा है कि एज पर एनसीटी गाइडलाइंस, इन्होंने बता दिया कि अब एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन अपर प्राइमरी लेवल। इनका यही कहना है कि अब जो बीएड है वो केवल अपर प्राइमरी लेवल में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं क्या नाराज़ हो गए या फिर वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने पहले कैबिनेट में सही फैसला नहीं लिया और बाद में जब शिक्षा मंत्री के पास ये बात पहुंची होगी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, मानिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर आप कैसे जा सकते हैं। भले से आप किसी भी राज्य के निवासी हों, किसी भी राज्य के सीएम हो, कहीं से भी राज्य से बिलोंग करते हो, लेकिन जो मानिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है आप उसके ऊपर कोई निर्णय कैसे ले सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइन को, एनसीटी के गजट को जब रद्द कर दिया है, वहाँ से बीएड को इनएलिजिबल कर दिया यानी कि एलिजिबल नहीं किया है जब प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं ये सब।
तो उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए जो रनोज पेगू जी हैं, जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं असम राज्य के, तो इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, कोई भी बीएड स्टूडेंट्स अब डीएलएड वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि अगर अब ये सब चलेगा किसी राज्य में तो वहाँ पर जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो तो फिर वहाँ पर एकदम हावी हो जाएंगे, वो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगेंगे अपना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेकर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मानिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डिसीजन दिया है उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी राज्य हो। तो इसी वजह से वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो बयान है वो पलट दिया है, यानी कि उन्होंने सीएम के बाद अपना जो बयान दिया उसमें उन्होंने केवल बीएड को अपर प्राइमरी में ही शामिल करने की बात की है। ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे सारे जो ट्वीट हैं ये वहाँ के सीएम के जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी अवेलेबल हैं, बाकी जो शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल है उस पर भी सारे ट्वीट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते होंगे ये असम राज्य के शिक्षा मंत्री का ट्विटर अकाउंट है, इसकी आईडी आप देख सकते होंगे, और वहाँ के जो सीएम है उनकी भी एक बार दिखा देते हैं आपको ट्विटर आईडी। और जो असम राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ठीक है, उनका ट्विटर अकाउंट भी आप देख लीजिए, आप ट्विटर पर जाकर खुद ही सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। अभी भी इनके ट्विटर अकाउंट पर ये जो सारे पोस्टर्स हैं ये अवेलेबल हैं, और इसमें आप देख भी सकते होंगे बूस्टिंग टूरिज्म, स्ट्रीमिंग टीचर एजुकेशन, और इसमें अभी भी यहाँ पर बीएड ये जो है वो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, और आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये ट्विटर हैंडल इनका मैंने भी आपको दिखा दिया, और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर हैंडल भी दिखा दिया, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये सारी जो अपडेट है ये 25 अगस्त को उनके ट्विटर अकाउंट से दी गई हैं। फिलहाल अब वहाँ पर भी असम राज्य में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएड के हैं, लेकिन वो प्राथमिक लेवल के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये वहाँ के शिक्षा मंत्री का यही कहना है। और अपर प्राइमरी में आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएड के अभ्यर्थी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।